में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर दल के दिग्गज चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। बीजेपी का हर मंत्री अब डोर टू डोर जाकर अपनी चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। कांग्रेस के भी सभी दिग्गज अपने अपने समर्थकों के बीच जाकर पार्टी उम्मीदवार सुरजेवाला के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। पारिवारिक कलह के बीच अभय चौटाला भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में दिन रात प्रचार करने में लगे हैं। अब उनके बेटे भी चुनावी प्रचार में कूद चुके हैं। करण चौटाला ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जहां वो दिग्विजय और दुष्यंत पर जुबानी हमला ना करते। विनीत जो है, विनीत कपूर जींद के पूरे फ्रेम पे नजर रखे हुए हैं, जींद पर ही मौजूद है और जींद में ही रहने वाले हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि अगर आज की तारीख की स्थिति जाननी चाहें जींद के बारे में तो वो क्या है। विनीत, हमने बयानों के ऊपर बता दिया, हमने इमोशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बता दिया, ये सारी चीजें पोस्टर राजनीति, ये सब कुछ बता दिया। अब दिन जो हैं सिर्फ बचे हैं 4 और आज की तारीख में जींद में है किसका खुमार? देखिए, सीधे तौर पर अगर जींद की बात करें तो जींद का जो ये चुनाव है ये कहीं ना कहीं साख का सवाल बना हुआ है। अगर हम बात करें विभिन्न पार्टियों की तो सभी पार्टियों के दिग्गज जो हैं अब वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अगर सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की बात करें तो उनके कैबिनेट मंत्री नैब सैनी, कृष्ण पवार, कविता जैन, विपुल गोयल या फिर हम उनके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बात करें या पिछले दिनों जिस तरह से ओपी धनखड़ की बात करें तो सभी के सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस चुनाव में प्रचार करते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री 25 तारीख को चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, अपने कैंडिडेट के लिए एक दिन डोर टू डोर प्रचार करेंगे, जनसभाएं करेंगे, बड़ी रैली भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम INLD बसपा की बात करें या फिर अब समाजवादी पार्टी ने भी बसपा और INLD को समर्थन दे दिया, इनकी बात करें तो तीनों ही पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे हम INLD के अभय चौटाला की बात करें, चाहे अशोक अरोड़ा की बात करें, चाहे परमिंदर ढुल की बात करें, तो सभी नेता चुनाव मैदान में। इसी तरह से आज से बसपा आलाकमान के जो नेता हैं वो भी अपने उम्मीदवार यानी उमेद रेड्डू के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। आज सुरजेवाला के लिए वो वोट अपील करते नजर आएंगे। कल दीपेंद्र हुड्डा जो है वो प्रचार करते नजर आए थे। हालांकि अशोक तंवर की बात करें वो यहीं पर खेमा जमाए हुए हैं और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, कई जनसभाएं कर चुके हैं, कई डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चुनाव है एक बड़ा विषाद का सवाल बन चुका है, क्योंकि हम सीधे तौर पर बात करें 2019 के लोकसभा या फिर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तो उसकी दशा और दिशा भी ये चुनाव जो है अब से निर्धारित करता नजर आएगा, क्योंकि कई पार्टियों का वजूद और अस्तित्व जो है इस चुनाव पर टिका हुआ है और उसी की लड़ाई जो है अब जींद में देखने को मिल रही है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री तो उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी उतरना है, उनका कब की प्लानिंग है? देखिए, मुख्यमंत्री के अगर प्रोग्राम की बात करें तो 25 तारीख को सुबह से ही मुख्यमंत्री जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए उतर जाएंगे और एक दिन का वो प्रचार करेंगे। इस दौरान कई डोर टू डोर कैंपेन उनकी पहले से सुनियोजित की गई हैं। इसी तरह से जनसभाएं करेंगे और एक बड़ी रैली का भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जब जींद के रण में उतरेंगे तो एक बड़ी रैली के माध्यम से भी वोटरों को जींद के लिए किए जाने वाले कार्यों से रूबरू करवाएंगे और अब तक सत्तारूढ़ की तरफ से जो कार्य जींद के विकास के लिए किए गए हैं उनसे अवगत करवाने का प्रयास करेंगे और अपने उम्मीदवार यानी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस रण में उतरने से स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आएगी, लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर जो है वो बनी हुई है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कभी कोई पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा वोट परसेंटेज लेके आगे चल रहा है तो कभी कोई पार्टी का उम्मीदवार जो है वो वोट परसेंटेज लेकर आगे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इन चुनाव में बड़ा समर्थन जो है वो जरूर मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि शहरी पार्टी है, शहरी वोटर जो है वो बीजेपी के साथ जाते हैं। तो ऐसे में अगर शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर मिलकर बीजेपी के उम्मीदवार का सपोर्ट करते हैं तब स्थिति जो है वो कुछ दूसरी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है। जी, अगर आज की 24 की बात करें तो आज की स्केड्यूलिंग क्या कहती है? आज किस किस का क्या क्या प्लान है, क्या क्या निर्धारित किया हुआ है जो करना है? देखिए, सीधे तौर पर आज के अगर प्लान की बात करें तो सबसे पहले अगर हम INLD बसपा और जो समाजवादी पार्टी है इसकी बात करें तो इनके अलग अलग कंपेनिंग प्रोग्राम है। अभय चौटाला चाय पर चर्चा करते नजर आएंगे, अर्जुन चौटाला डोर टू डोर कंपेन करते नजर आएंगे,
करण चौटाला भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभाएं करेंगे। इसी तरह से अगर हम कुणाल की बात करें तो कुणाल भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और कुणाल भी अपने उम्मीदवार उमेद रेड्डू के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज वो इस रण में उतरते नजर आएंगे। अशोक तंवर पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और भी पार्टी के कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा के कल भी कुछ नेता जो हैं वो पैदल मार्च करते हुए अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नजर आए थे। यानी सीधे तौर पर भाजपा जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही थी और आज उसी क्रम को दोहराया जाएगा। राजीव जैन, नैब सैनी सहित अन्य जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं वो पैदल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों से वोट अपील करने का काम करेंगे। जी जी विनीत, अगर डोर टू डोर कैंपेन